हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में हमने बताया था, उसका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। चीज़ें कैसे मूव करेगी, किस ढंग से आपको हमारे साथ वर्क करना है। जो भी प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हो, जो प्रोग्राम को सब्सक्राइब किए हुए हो, वो आप देख सकते हो। यस, मैंने बोला ऑलरेडी आपको कि ये पेड प्रोग्राम है। वो डिटेल जो कुछ है वो ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बताया गया है। उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके पे डिस्कशन करने का कोई इसमें मतलब नहीं बनता है। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। जिनको कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और वन मोर थिंग ये मैं बता दूं कि यस, मैंने ऑलरेडी बोला था कि 31 अक्टूबर तक जिनको भी लेना है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यस, मैं चूंकि अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो इधर 2-4 दिन के अंदर जिन्हें अच्छा लगता है, जिन्हें लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। वंस ये वीक फिनिश हो जाता है, ठीक है, उसके बाद यदि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम जो है टिल आपका एग्जाम चलता रहेगा। यस, इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें बेसिक आपका जो भी है कि आप साथ में चलते जाओगे, रिवीजन वगैरह चलता जाएगा। तो यस, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यस, जो अभी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, फीडबैक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं एज ऑन वेन अवेलेबल। लेकिन ये प्रोग्राम है, इसमें होल एक तरह से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में, मेजॉरिटी आपको वर्क खुद करना होगा, हम गाइडेंस देंगे। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ लेक्चर, कुछ होमवर्क, फिर उस होमवर्क का फीडबैक, जो भी आपको राइटअप होगा या टेस्ट होगा, या जो भी आगे चलने पे प्रॉपर टेस्ट, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो इसमें अभी एक चीज है कि बिफोर यू स्टार्ट, जो भी आइदर ज्वाइन किए हुए हो और जो ज्वाइन करने का सोच रहे हो, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि यस, कुछ 2-4 दिन तक आप यदि विलिंग हो, जिन्हें समझ में आता है प्रोग्राम, वो कर सकते हो। अदरवाइज फिर जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट 3 मंथ तक, यानी कि आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये का फिर नहीं मिलेगा। फिर जिनको ज्वाइन करना होगा वो फेब से ज्वाइन करेंगे। लेकिन यस, हम ये चीज़ को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब आप मर्जी हो, क्योंकि चीज़ें शेड्यूल में चलते रहती है। तो शेड्यूल में चलते रहता है, तो जो एक तरह से अभी दे रहे हैं, तो यस, इस अनुसार मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी तक मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करूँगा। फिर फरवरी आएगा, तो फरवरी से मैं डिफरेंट मोड में चलूँगा। फिर मार्च से प्रॉपर तरीका से, इनफैक्ट फेब एंड से ही, सॉरी, फेब स्टार्ट से ही आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जनवरी तक आप जो ओवरव्यू एक बार प्रॉपर तरीका से फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके लिए है जो ऑलरेडी उस लेवल पे हो जहाँ की पेपर 1 में 80, 90, 100 मार्क्स लाने के लायक हो। ऐसा नहीं है जो आज जीरो से स्टार्ट करोगे, मैं कहूँगा ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। हर ग्रुप में, हर ईयर में या हर एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एस्पिरेंट्स होते हैं। कुछ हैं कि आज कहीं ना कहीं हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। लेकिन ये मैं स्पेसिफिकली प्रोग्राम उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी आइदर किस लास्ट कुछ ईयर में 2 साल, कुछ लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उनका बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर इन द सेंस कि बेसिक में एटलीस्ट कंफर्ट है कि कोई चीज़ आ रहा है तो आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं, वो भौचक्के नहीं रह जा रहे हैं कि ये क्या है। तो बेस जिनका थोड़ा एटलीस्ट है कि आप पेपर 1 में 80, 90, 80 से 100 के बीच में मार्क्स ला सकते हो, अभी आप कंडीशन में हो। क्योंकि 80 मार्क्स लाने पे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, 100 मार्क्स लाने पे भी अभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऊपर ज़्यादा चाहिए। और फिर जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में भी आपको लेक्चर भी दिया जाएगा। लेक्चर का भी एक्सेसिबिलिटी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, वो लेक्चर का क्या है आपके लिए स्पेसिफिकली, वो डिज़ाइन लेक्चर नहीं है। वो लेक्चर जो मैं पेपर 2 का क्लास
फॉर एग्जांपल करवा रहा हूँ, तो उसके लेक्चर की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी जो ज्वाइन कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है होगा उसमें ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये प्रोग्राम जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चलेगा, साइमल्टेनियसली दोनों चलेगा, और आपको मैं शेड्यूल के अनुसार वर्क असाइन करूंगा, और मैं ये आशा करूंगा कि आप उस वर्क को कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो ये देखो, अभी हम शुरू में सबसे पहले हिस्ट्री का, कल जो आपको हम हिस्ट्री में टास्क असाइन करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में टास्क असाइन करेंगे। उसके पहले आज जो भी है हम इवनिंग में तक सबसे कम्युनिकेट कर लेंगे, जो भी इन द सेंस जो ज्वाइन किए हुए हो प्रोग्राम को, जो ज्वाइन किए हुए हो उनसे मैं कम्युनिकेट कर लूँगा। तो ये आपका हिस्ट्री से स्टार्ट हम करेंगे, धीरे इस ढंग से हम करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स मौका मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में हम चलेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी का क्लास 12th का करेंगे, 3 आपके पास थीम है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये ठीक है। तो जो ये पहला बार की थीम इन इंडियन हिस्ट्री, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये एक बार आप कर लेंगे। फिर हम दोबारा जब देखेंगे तो ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर आप बाद में फिर चलोगे थर्ड राउंड में एक तरह से, तो स्पेक्ट्रम जिनको ओवरव्यू हम उसका देंगे, और आपको साथ साथ चलना होगा। तो स्पेक्ट्रम आप ये आइदर कर सकते हो, या फिर मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी, ये हम आप लोग से कम्युनिकेट करके ही चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, जो डिपेंडिंग ऑन जैसा जिस ढंग से जिनको ये रहता है वो सारे हम उस ढंग से मूव करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एग्जांपल हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, आपको ऑलरेडी वो है, तो आप उनको देखोगे, और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा ही। तो ये एक तरह से टिल आपका एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम तक ये चलेगा। फिर आपका पॉलिटी, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपका इंपॉर्टेंट है, तो लक्ष्मीकांत सब कोई रख ही रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, ठीक है, कि हम जो है एनसीईआरटी चलेंगे, एनसीईआरटी आपका जो होगा एनसीईआरटी ये वर्क करेंगे, ओके। सॉरी फॉर डिले। So Indian Constitution at work, I will consider, obviously Lakshmikant is mandatory, you have to do. Besides that, first I will start from Indian Constitution at work, political theory, some parts, politics in India since independence, it is not required. But if you are interested, just you can read. Okay. So we will discuss political theory, Indian Constitution at work, these two in proper way. Okay. And these two books you should read if you are interested to know something more. If time permits, then I will give you overview. Otherwise, these three, okay, these three we will consider. So first I will take Indian Constitution at work and then political theory. Okay. In science obviously it is most important, class 9th and 10th. Okay, class 9th and 10th, but you should start from 6, class 6, 7, 8 we will cover in short span of time. We will not provide enough time for this, but these two will be most important. After that, NCERT biology class 12th, that will be in second round. Okay, and all part previous year videos are there, you should watch that multiple time, as many time as you can, and obviously practice and all will be there. In economics class 9th, class 10th NCERT, class 11th and 12th class introductory microeconomics. Okay, and also introductory microeconomics, little bit, not, this is not in detail, but these all you will be thoroughly discussed, where concept are required I will discuss concept, otherwise where as it is required you should work, then I will guide. Also budget and economic survey, as and when it comes, we'll discuss. Current affairs and schemes, other will be
These all something will be explained, some you will get in form of question. Okay, everything is not required to get detail in your theory part, something you will also get in question part. Then geography, see the things ki if you are not comfortable from class 10th, then you can start from class 6. That should be, because I hope ki you are at least basic, your clear, basic is clear. But anyway, every student has its own positive and negative. Some students are well versed in some subjects, some students are well versed in other subject, so these all will be there, mainly basics, these all will be covered. Then aptitude means basic mathematics plus reasoning. Any book you can take, and I'll discuss some concept and as well as problems. Majorities I will discuss in the form of question. Every type of question I will take which have been asked in last 10 years. Okay, all types of question in the form of question I will discuss you, concept also, as well as how to solve the problem without knowing actually proper theoretical part. Okay, next paper 2. In paper 2, obviously I said ki I am teaching paper 2, classes are going on, so I will provide you access of lectures wherever it is required, and obviously you will get test and all when you are prepared. So what is required from your side? Time devotion. Time devotion, daily minimum 4 hours till February. For example, if you are starting from today, so daily minimum 4 hours till February. Okay, till February 4 hours. And from March to May, you are required to give 6 hours daily minimum. And from June to till first 1 day before your exam is in August. So till 1 day before your exam, you have to give 8 hours minimum. Yes, now someone is, if having time, then can give 10 hours, 12 hours, 40 hours, 14 hours. But that will be good. But many people are in job, so they are not having that much time. That's why I have designed in such a way that you should give at least 4 hours, because I know ki all those who joined or are in mood of joining this either this time or after, for example January, then the person is at least at basic minimum level. So आपको ये आशा है कि आप 4 आवर्स फरवरी तक देंगे, उसके मिनिमम, और उसके बाद 6 आवर्स, उसके बाद 8 आवर्स, ये चीज ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे और या इस टेलीग्राम नंबर पे आप हमें संपर्क करेंगे, ठीक है। तो आप हमें बताना जो भी डाउट्स रिलेटेड टू है। अब देखो, कल मैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, कल मैं टास्क असाइन करूंगा हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट जो होगा, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जो एंशियंट है, एंशियंट से हम चलेंगे। तो इनफैक्ट आज से ही आप उस पर स्टार्ट कर दो, इवन इफ आप 5 बार पढ़ चुके हो, बट मैं यही कहूँगा कि फिर से साथ में चलते रहो। तो मैं कल का जो होगा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करूँगा, तो फिर ये टास्क असाइन करूँगा। फिर ग्रेजुअली जो होगा वो हम आपको पेपर 2 के बारे में भी बेसिक्स आपको बताएंगे, कुछ जो भी एक्सेसिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो लेक्चर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हिस्ट्री का है, फिर हम जैसे जैसे आपको टाइम उस अनुसार, देखो मुझे एक पता है कि एनसीईआरटी का फॉर एग्जांपल अभी हम चलेंगे, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड कितने की टाइम की जरूरत है। अब अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको 4 आवर्स मिनिमम देने के लिए, तो एक एवरेज स्टूडेंट 4 आवर्स में कितने कवर कर सकता है उस अनुसार। लेकिन कुछ लोग हो कि होते हैं कि सिर्फ
प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स जॉब नहीं कर रहे हैं, या कहीं और क्लासेस इन द सेंस कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसी पे, तो वो अभी से ही 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप दे सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम बहुत दूर होता है, तो मैं प्रैक्टिकली के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अभी से मैं बोलूँ कि हर दिन 16 घंटा नहीं दोगे तो क्वालिफाई नहीं होगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी से 4 घंटे दो, लेकिन 4 घंटे डेली आपका होना चाहिए। वीक में मान के चलो एक आध दिन है कि ठीक है, थोड़ा कम दिए तो किसी और दिन आपको मेंटेन एक्स्ट्रा कर लेना है, किसी दिन 2 ही घंटे दे पाए तो अगले दिन 6 घंटे दो, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है रिगार्डिंग, वो हम डील करने के लिए तैयार हैं, उस चीज़ को बताने के लिए तैयार हैं। और जो इसमें पेड सब्सक्राइबर हो, उससे मैं उन लोगों से पर्सनली कम्युनिकेट कर लूँगा। ओके, थैंक यू।